ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर विराजमान चेतन शक्ति स्वरूप नारायण प्रभु को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए अब तक हमने 11 अध्याय की चर्चा की है। अब 12वां अध्याय शुरू करते हैं। इस 12वें अध्याय में भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है तथा भगवान के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। अब तक के भगवद गीता में 2 प्रकार के साधनों का वर्णन हुआ है। एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग अर्थात भक्ति योग। दोनों मार्ग अर्जुन के समक्ष है। इसलिए अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की सांख्य उपासना, सांख्य योग अथवा सगुण साकार भगवान की उपासना भक्ति योग, इन 2 प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। इसलिए 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान को यही प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। एवं पद के द्वारा अर्जुन ने भगवान के उन अनन्य प्रेमी भक्तों के ओर निर्देश किया है जिनका वर्णन पिछले अध्याय के उपसंहार में अंतिम श्लोक में भगवान ने किया है। सगुण उपासना करने वाले अनन्य भक्त जो भगवान के किसी भी रूप की अनन्य भक्ति के द्वारा यजना करते हैं, उपासना करते हैं और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जो समस्त इंद्रियों को अपने उस इष्ट की सेवा में लगा देते हैं तथा निरंतर अपने इष्ट के भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करते हैं, तथा दूसरे वह जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, अव्यक्त ब्रह्म की निराकार तत्व की उपासना करते हैं। दोनों प्रकार के साधन तथा दोनों प्रकार के साधक दोनों ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दोनों ही मार्ग परमात्मा तक जाते हैं। तथापि उन दोनों की परस्पर तुलना करने पर दोनों में से कौन उत्तम है, हे श्री कृष्ण कृपया करके यह बतलाइए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। यहाँ भगवान भगवद भक्तों की जो अनन्य प्रकार से परमात्मा को ही समर्पित है, उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए कहते हैं कि जो हर प्रकार से मुझे ही भजते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म में मैं ही निहित होता हूँ, जो केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही शरीर रखे हुए और कर्म करते हैं, मैं उनको ही उत्तम योगी मानता हूँ। पुराणों में, हमारे ग्रंथों में अनेक ऐसे प्रमाण हैं कि भगवान अपने भक्तों के सहज वश में हो जाते हैं। माता यशोदा की अनन्य प्रेम और वात्सल्य स्नेह से भगवान, जिनकी टेढ़ी भ्रुकुटी करने से काल भी भयभीत होता है, वो माता यशोदा की छोटी सी छड़ी से भयभीत हो जाते हैं, उनके हाथों बंध जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके उदर में समाया है, ऐसे उदर को भी माता यशोदा रस्सी से बांध देती है। जो भगवान पूर्ण काम है, वह भगवान गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर जरा से माखन के लिए उनके इशारे पर नाचते हैं। नामदेव द्वारा प्रेम पूर्वक भोग लगाने पर उसे ग्रहण करते हैं। अंधे सूरदास जी के सामने प्रकट होकर उनके भजनों को सुनते हैं। मीराबाई के द्वारा गाए गए भजनों पर नृत्य करते हैं। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं कि भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त वही है जो समस्त कर्म करते समय परम प्रेमास्पद सर्वांतर्यामी परमात्मा में अपना सदैव मन लगाकर प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करते हुए अपने कर्म करते रहते हैं। जिनका परमात्मा के गुण, प्रभाव, लीला, ऐश्वर्य, नाम में दृढ़ श्रद्धा होती है और जो केवल और केवल परमात्मा पर ही निर्भर हो जाते हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे योगी, ऐसे उपासक, मैं उन्हें ही उत्तम योगवेत्ता मानता हूं। तो यदि सगुण साकार की उपासना करने वाले अनन्य भक्त यदि उत्तम है, तो क्या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले सांख्य योगी उत्तम नहीं है? इसी बात को तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं, ये त्वक्षर मनेर देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तीसरे श्लोक में यहाँ
अचिंत्यम पद का प्रयोग हुआ है। अचिंत्यम अर्थात जिसको हम चिंतन के द्वारा नहीं जान सकते, जो मन और बुद्धि का विषय ही ना हो, उसे अचिंत्य कहते हैं। दूसरा पद सर्वत्र गम अर्थात जिस प्रकार आकाश सब जगह व्याप्त है, कोई भी जगह बिना आकाश के नहीं है, उसी सर्वत्र व्यापकता को सर्वत्रग कहते हैं। अनिर्देश्यम पद के द्वारा उसे निर्देश किया गया है जिसका निर्देश ही नहीं किया जा सकता है। किसी भी युक्ति के द्वारा अथवा किसी भी उदाहरण के द्वारा जिनका यथार्थ स्वरूप समझाया अथवा बतलाया नहीं जा सकता, उसे ही अनिर्देश्य कहते हैं। कुटस्थ अर्थात जिसमें कभी परिवर्तन ना हो। ध्रुवम अर्थात जो नित्य और निश्चित हो, उसे ध्रुव कहते हैं। अचलम पद अर्थात जो अचल हो, जो हिलता डुलता नहीं हो, चलता फिरता नहीं हो, उसे अचलम कहते हैं। अव्यक्तम पद अर्थात हमारी किसी भी इंद्रियों के द्वारा जो जानने में नहीं आ सकता, जो व्यक्त नहीं हो सकता, जिसका कोई स्वरूप नहीं, आकृति नहीं, उसे अव्यक्त कहते हैं। अक्षरम पद अर्थात जिसका कभी क्षर अर्थात क्षय ना हो, उसे अक्षरम कहते हैं। ये सभी विशेषण पद इस श्लोक में पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार के लिए प्रयोग हुए हैं। इन सभी विशेषण पदों को ध्यान में रखते हुए उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को समझते हुए और अपने को उनसे एकात्म करके, एकात्म भाव करके, अभिन्न भाव से निरंतर ध्यान करते रहना भी उत्तम उपासना है। और ऐसे उपासकों के लिए सर्वभूत हिते रताः पद का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो ऐसे उपासक होते हैं जिस प्रकार अपने शरीर के अंग, प्रत्येक अंग हमें प्रिय होते हैं, उसमें आत्मा भाव होता है, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों में ऐसे सिद्ध योगियों का आत्मभाव होता है, जिस कारण वे सबके हितार्थ लगे रहते हैं। सर्वत्र समबुद्धि के द्वारा ऐसे साधकों के भाव को दिखलाया है कि जब सर्वभूतों में आत्म भाव के द्वारा देखा जाए, तब कोई भेद बुद्धि रह ही नहीं सकती। जगत में एक ब्रह्म से भिन्न परम पिता परमात्मा निराकार तत्व के बिना और किसी की भी सत्ता नहीं है। इसी भाव को सर्वत्र समबुद्धयः कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञान योगी जो एकात्म भाव से मेरी उपासना करते हैं, वे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अभिप्राय यही है कि उपर्युक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है, वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं ही साकार तत्व हूं, मैं ही निराकार तत्व हूं। एकात्म भाव से मेरी उपासना करने के कारण भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उनकी भगवान से अभिन्नता हो चुकी है। परंतु जो दास्य भाव से भगवान की सेवा करता है, अनन्य रूप से भगवान से प्रेम करता है, भगवान उनके लिए बाध्य हो जाते हैं। और यही भगवान के अनन्य भक्तों की विशेषता है। उपर्युक्त दो श्लोकों में निर्गुण निराकार की उपासना करके तथा उसकी प्राप्ति के
बारे में बताकर साधारण जन के लिए इस प्रकार की अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हुए भगवान कहते हैं पंचम श्लोक में, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् व्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। इस श्लोक में तेषाम पद के द्वारा पूर्व श्लोक में वर्णित निर्गुण उपासकों को ही निर्देश किया गया है। अव्यक्तासक्त चेतसाम पद के द्वारा भी उन्हें ही निर्देश किया गया है। तात्पर्य यह है कि जिनका अपने देह में सर्वत्र अभिमान रहता है, जो देह के द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म को अपने द्वारा किया गया मानते हैं, ऐसे देह अभिमानियों के लिए यह अव्यक्त साधना बड़ी कठिन है। अपने शरीर तथा आत्मा को परमात्मा का ही रूप मानना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि किसी साधारण जन को कहा जाए कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म नापर, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म हो, तो इस कथन का उस व्यक्ति पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। वो ये सोचने लग जाएगा कि यदि मैं ही ब्रह्म हूं तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई उपासना करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए देह अभिमानी जो है उनके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर वही है कि परमात्मा को अपने से भिन्न मानते हुए उनके सगुण रूप में शरणागति कर ले। दास्य भाव से अथवा प्रेमी भाव से सगुण साकार रूप के गुण लीलाओं का पठन, चिंतन, कीर्तन आदि करे, जिससे उपासना मार्ग उसके लिए सहज हो जाता है, क्योंकि यहाँ उसे अपने आप को परमात्मा नहीं मानना है। निर्गुण उपासना उन्हीं के लिए श्रेयस्कर है जिनके भीतर देह का अभिमान थोड़ा कम हो। जो अंतर्मुखी हो वही निर्गुण उपासक बन सकता है, निर्गुण उपासना कर सकता है, और जो बहिर्मुखी है वो भक्ति मार्ग ग्रहण करके परमात्मा को पा सकता है। यहाँ दोनों में विरोध नहीं है, दोनों ही मार्ग उत्तम है, परंतु अपने अपने गुण और प्रकृति के अनुसार मार्ग का चयन करना चाहिए। निर्गुण उपासना का मार्ग परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग है, इसलिए वहां परमात्मा के विशेष दर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। परंतु सगुण उपासना में दास्य भाव, सेवक भाव होने के कारण यहाँ परमात्मा की दर्शन की लालसा भी होती है और परमात्मा के दर्शन की परम आवश्यकता भी होती है, और परमात्मा भी अपने ऐसे अनन्य भक्त के इच्छाओं का आदर करते हुए उनके इशारों पर नृत्य करते हैं। और इस श्लोक में निर्गुण उपासना से सगुण उपासना अति सुगम बताई है। निर्गुण उपासना में परिश्रम अधिक है और सगुण उपासना में परिश्रम नहीं है, क्योंकि सगुण उपासना का जो साधक है वह परमात्मा पर ही निर्भर रहता है। इसलिए स्वयं भगवान को उनकी सहायता करने के लिए विभिन्न रूपों में आना ही पड़ता है। इसलिए सगुण उपासकों को कम परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार साधारण जन के लिए निर्गुण उपासना कठिन बतलाते हुए सगुण उपासना
तथा सगुण उपासकों के लिए अगले 2 श्लोकों में परमात्मा परम की प्राप्ति शीघ्र होने की बात कहते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। यहाँ संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके भक्ति योग में स्थित रहने की बात की गई है। संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करना क्या है? संपूर्ण कर्म करते हुए, चाहे वो यज्ञादि कर्म हो, उपासना पद्धति के कर्म हो, पूजा पाठ हो, मंत्र जाप हो, श्रवण हो, अथवा अपने जीवन निर्वाह के योग्य भी जो कर्म हो, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना आदि सब कुछ, ये सभी कर्म अपने आप को परमात्मा के अधीन समझकर ही, अपने आप को परमात्मा के द्वारा ही संचालित हुआ समझकर जो कर्म करता है तथा जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं वे भगवान ही अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे करवा रहे हैं, यह भाव दृढ़ हो जाता है। उसी को यहाँ संपूर्ण कर्मों को भगवान में समर्पण करना, भगवान के परायण होना कहते हैं। और अनन्य नेव योगेन अर्थात अनन्य भक्ति योग, अनन्य भक्ति योग अर्थात अनन्य प्रेम। एकमात्र परमेश्वर के सिवा मेरा और कोई नहीं, वे ही मेरे सर्वस्व है, वे ही मेरे प्रत्येक संबंधी है, वे ही मेरा परम लक्ष्य है, परम ध्येय है, वे ही मेरे जीवन का आधार है। इस प्रकार का भाव होना, परमात्मा के प्रति प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई भी स्वार्थ ना होना तथा अभिमान का भी ना होना और एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति ना होना, इसी को अनन्य भाव अर्थात अनन्य भक्ति कहते हैं। और ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तजन जो सदैव निरंतर भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, उनके गुण प्रभाव लीलाओं का वर्णन करते हैं तथा श्रवण करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान के ही मंत्र जाप करते हैं, उन्हीं की स्तुति का पठन करते हैं, यही अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए उपासना करना है। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। पिछले श्लोक में जिन अनन्य प्रेमी भक्तों का वर्णन हुआ है, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तेषाम पद सहित मया वेशित चेतसाम के द्वारा उन्हीं अनन्य भक्तों को निर्देश किया गया है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, मृत्यु रूप संसार समुद्र, मृत्यु संसार सागरात। इस संसार की प्रत्येक वस्तु, इस पूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, जीव चाहे देव हो चाहे दानव, सभी अपनी अपनी आयु में बंधे हैं
जिस प्रकार समुद्र विशाल है, समुद्र में हजारों लाखों करोड़ों लहरें ऊपर चलती रहती हैं, उसी प्रकार इस अपार संसार सागर में निरंतर जन्म मृत्यु रूपी तरंगे उठा ही करती हैं। समुद्र की लहरों की गणना चाहे हो जाए, पर जब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव को कितनी बार जन्म लेना है, कितनी बार फिर मृत्यु को प्राप्त होना है, इसकी गिनती नहीं हो सकती। इसलिए इसको मृत्यु रूप संसार सागर कहते हैं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी उसी दिन निश्चित हो जाती है। जिसका प्रागट्य हुआ है उसका विलोप भी हो जाता है। यही संसार का नियम है। पूर्व के श्लोक में तथा इस श्लोक में भी जिन उपासकों के बारे में वर्णन किया गया है, वे मन बुद्धि को भगवान में लगाकर निरंतर भगवान की उपासना करते हैं। उनको भगवान तत्काल ही जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुड़ा देते हैं और अपनी प्राप्ति कर लेते हैं, या सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति अथवा भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।